मैं गीता आज आपको हिंदी बसंत का कक्षा 6 का पाठ 6 पढ़ाने जा रही हूँ। आइए देखते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? पापा को काम पर जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा भी इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। छोटू, यहाँ पे एक बच्चा है जो अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर के सुरंगनुमा रास्ते की तरफ जाता है और बार बार जाता है, मतलब कई बार जाने की कोशिश कर चुका है और उसकी माँ जो है उसे मना करती है कि तुम इस तरफ मत जाया करो। तो वो कहता था कि पापा भी तो उस तरफ से जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पापा को काम पर जाना होता है, यानी पापा, छोटू के जो पापा हैं वो काम पर जा रहे होते हैं। आगे देखिए। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से थे। यानी कुछ चंद माने कुछ चुनिंदा लोग, यानी कुछ चुने हुए लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते पर का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा उन चुने हुए लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी, यानी आज छुट्टी का दिन था और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे, मतलब आराम कर रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। यानी उन्होंने जो है चोरी छुपे, उसने छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और वो है अपने हाथ हथिया लिया, मैंने अपनी तरह अपने पास ले लिया, रख लिया, मतलब उठा लिया वहाँ से, जहाँ कहीं रखा होगा हथिया लिया, यानी मिल गया उसे और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी हुई थी। ठीक है, वो ये जो कहानी है वो मंगल ग्रह में पर रह रहे कुछ लोगों की है, जो वातावरण के प्रदूषित होने के बाद वो ज़मीन के नीचे ही कॉलोनी बसाकर रहने लगे थे। वैसे तो उनकी कॉलोनी ही पूरी ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंग रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काल डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर जाने वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। ठीक है, वो जो रास्ता था सुरंगनुमा, यानी छोटू का जो घर था वो ज़मीन के अंदर था, वो ज़मीन से ऊपर जाने का रास्ता था और छोटू को वहाँ पे कार्ड मिला। तो कार्ड जो उसने क्या किया, एक बंद दरवाजे की तरफ एक खांचा माने कोई जो जगह आती है, जैसे मान लीजिए आप एटीएम कार्ड में जाते तो एक प्रॉपर आपके लिए जगह होती है कि आप वहाँ पर कार्ड डालोगे, तब आपको वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी, आपको जो पासवर्ड आपको दिए जाते हैं उन सबको फिल करोगे, उसके बाद जो है आप पेमेंट निकाल सकते हो। ऐसे ही वहाँ पर हुआ करता था कि वो जो खांचा में के अंदर, जो बॉक्स के अंदर वो सिक्योरिटी पास वो डालता था, तो उसके बाद उसकी पहचान हो जाती थी और वह आराम से दरवाज़ा खुल जाता था। तो वो ज़मीन से ऊपर का सफ़र करने का मौका मिला। सफ़र माने होता है यात्रा। ठीक है, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया, यानी उसे ऊपर जाने का मौका नहीं मिल पाया। मौका हाथ लगते ही फिसल गया माने छूट गया उसके हाथों से। सुरंग में जगह जगह लगाए गए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। यानी उस जगह में बहुत से ऐसे निरीक्षक यानी देखभाल के लिए, उस रास्ते की देखभाल के लिए बहुत से ऐसे यंत्र लगाए गए थे जो छोटू नहीं जानता था। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आ गया? यानी वो निरीक्षक जो उसको देख रहा था, सुरंग के अंदर जो भी सिक्योरिटी लगी रखी थी उसमें ये दिखाई दे रहा था कि ये इतने छोटे का हाइट का बच्चा, छोटे कद माने छोटा हाइट का,
जो बच्चा जैसा है वो कैसे यहाँ आ सकता है, यानी किसी बच्चे को वहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। तो इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। यानी पहले में संदेह हुआ, दूसरे वाले ने उसकी फ़ोटो खींच ली और किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच के लिए की गई और खतरे की सूचना दी गई। यानी उन्हें ये खतरे का आभास हुआ कि ये रोज़ आने वाला वो व्यक्ति नहीं है जो इस पास से आता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने निरीक्षक यंत्रों में उसकी तस्वीर खींचकर भेज दी। इन सारी गतिविधियों में से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। मतलब इन सब गतिविधियों से, यानी जो उसका निरीक्षण हो रहा है, जो उसकी पहचान की जा रही है कि ये छोटू कौन है, कहाँ से आया है, तो उसके लिए उससे ये अनजान था। ये छोटू को ये अंदाज ही नहीं लग पा रहा था कि ऐसा हो सकता है। तभी जाने कहाँ से सिपाही आ गए। सिपाही यानी जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे वो आ गए और छोटू को पकड़कर अपने घर पर छोड़े आए। यानी छोटू की पहचान हो चुकी थी और छोटू को उसके घर छोड़े आए। घर पर जो छोटू की माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। अब कहते हैं छोटू की खैरियत न थी। खैरियत का मतलब होता है यानी छोटू की डांट पड़ने वाली थी या पे हो सकता है पिटाई भी लगती। ठीक है, खैर माने आराम, मतलब उसकी जो उसे कुछ परेशानी हो सकती थी, यानी मम्मी से उसकी डांट पड़ सकती थी या उसकी पिटाई लग सकती थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था, क्योंकि छोटू के पापा उसे बचा लेते हैं। आगे देखिए, छोड़ो भी, मैं समझा दूंगा सब, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। यानी पापा ने माँ से कहा, उनकी छोटू की माँ से, कि भाई इसे छोड़ दो, मैं इसे समझा दूंगा, फिर ये कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया, यानी पापा ने उसे पिटने नहीं दिया, ना ही उसे डांट पड़ने दी। छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। यानी अब पिताजी उसे बारे में बता रहे हैं कि वो कहाँ काम करते हैं और कैसा काम है। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि वो जहाँ काम करते हैं वो ज़मीन से ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, यानी नॉर्मल व्यक्ति वहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो कह रहे हैं कि वहाँ के माहौल में सांस लेने में तकलीफ़ होती है उसे। ठीक है, तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था माने मतलब कोई चीज़ के संदेह हो जाता है तो बच्चा पूछता ही है, सवाल लाजमी यानी आवश्यक ही था। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ पर? तो कह रहे हैं, मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता रहता है। यानी वहाँ जाने के लिए एक ऐसा सूट बनता है जिसे स्पेस सूट बोलते हैं। ठीक है, स्पेस सूट में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलती रहती है, जिससे मैं वहाँ सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। यानी अब वो बता रहे हैं कि बाहर जो ठंडा मौसम है, इस स्पेस सूट की वजह से ही मैं अपने आप को बचा लेता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण माने ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मैं कुछ खास किस्म के जो नहीं स्पेशल जूते होते हैं, यानी शूज़, जूतों में शूज़ की वजह से मैं ज़मीन के ऊपर जो है चलना मुमकिन होता है, यानी मैं चल सकता हूँ। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। अब देखिए, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के। बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन।
अब उसके पिता बता रहे हैं कि मंगल ग्रह पर भी जैसे पृथ्वी पर जीवन है, ऐसे ही वहाँ पर भी लोग रहा करते थे। ठीक है, और बिना किसी यंत्रों की मदद से वो सांस ले सकते थे, चल सकते थे, दौड़ सकते थे और अपना जीवन जी सकते थे। लेकिन परंतु उनके जो पुरखे थे, यानी पुरखे यानी पुराने पूर्वज, वो धीरे धीरे उसमें रहा करते थे और धीरे धीरे जो है वातावरण वातावरण माने पर्यावरण में जो है, जो आपके चारों तरफ का जो माहौल है, वो जो वो क्या हो गया, वो दूषित होने लगा, उसमें परिवर्तन आने लगे, कई तरह के परिवर्तन। ठीक है, कई तरह के जीव जब रहते थे, वो एक के बाद एक सब मरने लगे। पहले कोई जीव मरा, फिर कोई जीव मरा, तो इस तरीके से धीरे धीरे वो जंगली जो जानवर वगैरह थे वो भी मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। ठीक है, सूरज में जो परिवर्तन हुआ, जैसे कि सूरज से हमें क्या मिलती है, रोशनी मिलती है, उष्णा माने गर्मी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्राकृतिक संतुलन यानी नेचुरल जो आपकी जो पर्यावरण था वो बदल गया है। नेचर का जो पर्यावरण था, प्राकृतिक संतुलन जो है बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया, यानी जो जानवर वगैरह थे, जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। अब उनके यहाँ पर वो नहीं है। केवल जो हमारे कुछ पूर्वज थे वो ही यहाँ जीवित रह पाए अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर। यानी हमने जो टेक्नोलॉजी विकसित कर रखी थी, उस ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया, ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी पा रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इसी यंत्रों का ध्यान रखते हैं। यानी जो यंत्र हमारे सूरज की गर्मी से मतलब हमारा कार्य करते हैं, उन्हीं यंत्रों के सहारे हम जी पा रहे हैं। और कुछ लोग, चुने हुए लोगों को ही उन यंत्रों की देखभाल करना आता है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है सीखने का कि हाँ ऐसे करेंगे। अगर वो यंत्र खराब हो जाएंगे तो हम भी इस पृथ्वी पर जी नहीं पाएंगे। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। ठीक है, अब माँ भी उसकी बात, उनके पिता की बात सुन रही हैं। वो कह रहे हैं, छोटू कह रहा है कि मैं बड़ा होकर मैं भी ऐसा काम करूँगा। तो उसकी माँ कह रही हैं कि लेकिन उसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना होगा और अपने मम्मी पापा की बात माननी होगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर जब घर जा रहे थे तो स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है। और ये बता रहे हैं कि दूसरे दिन जो है उसके पिता जब काम पर गए हैं तो उन्होंने देखा है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि वहाँ आसमान में तारे की तरह चमकने वाला कोई बिंदु झलक रहा है। वो जो है तो वे कह रहे हैं कि ये कोई तारा नहीं है, ये कुछ घंटों के दौरान अपनी जगह बदलता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई चीज़ है जो इनकी पृथ्वी की तरफ बढ़ती हुई चली आ रही है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। मतलब आप वहाँ उन्हें काम बढ़ गया है कि वो कह रहे हैं कि जो वो बिंदु आ रहा है, वो तारा आ रहा है, वो हो सकता है कोई अंतरिक्ष यान हो। संदेह हमें भी है, आप इस पर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा?
कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो इतनी प्रगति कर चुका है कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता है। हाँ, अगर वह इस तरफ आ रहा होगा तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि 2 अंतरिक्षयान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्षयान का हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्षयान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर एक, आपका ख्याल रखेगा। ये बता रहे हैं कि वो उन्हें लगा है कि एक जो आ रहा है, जो तारा जैसा दिख रहा है, वो जगह बदल रहा है। मतलब वो कोई अंतरिक्ष यान है, और जो पास ही के किसी ग्रह से आ रहा है, और उसने अपनी जो है लग रहा है कि, और हमारे पास हम भी पहले उड़ाया करते थे, तो अब हमारे पास इतनी ऊर्जा नहीं है, इतनी सामग्री नहीं है कि हम अंतरिक्ष यानों को उड़ा सकें। ये दूसरा ग्रह जो है वो उड़ा रहा होगा। तो देखते हैं अब क्या होता है। फिर वहाँ पे क्या करी, प्रबंध समिति ने एक सभा बुलाई, और वहाँ पे अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। वे कह रहे हैं कि ये जो अंतरिक्ष यान है वो 2 हैं, और जो एक हमारा जो है अंतरिक्ष यान हमारे ग्रह के चारों ओर चक्कर काट रहा है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। मतलब अब ये कह रहे हैं कि ये वो जलाकर ख़त्म तो कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़मीन पर उतारने वाले जो यंत्र हैं वो उनके पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव सवार नहीं है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि इनमें कोई भी जीव, मतलब कोई भी प्राणी नहीं है, ये केवल इसमें यंत्र ही हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, वैज्ञानिक थे। वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय है कि हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। अवलोकन शब्द हमारे पास पहले भी आया है। अवलोकन माने निरीक्षण, देखते ही रहना चाहिए, है ना। अगर कोई परेशानी होती है तो हम कुछ करेंगे, वैसे अभी हमें देखना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपा ही रखना चाहिए। अस्तित्व माने होने का भाव। ये पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, शब्द आया था अस्तित्व, अक्षर वाले में, है ना। तो कह रहे हैं कि अस्तित्व होता है होने का भाव, यानी हमें अपने होने का भाव, होने का जो है अपना अस्तित्व छुपा ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह करना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे कि वे लाभ उठा सकें। ठीक है, वो ये सोचते हैं कि हमारे बारे में दूसरे लोगों को नहीं पता लगना चाहिए। अगर हमारे बारे में पता चल गया तो यहाँ पे, और अभी उन्होंने छोटे यंत्र भेजे हैं, अंतरिक्ष यान भेजे हैं, फिर वो जब हमारे बारे में पता चल जाएगा तो हो सकता है वो बड़े बड़े और समर्थ, यानी कुछ भी काम करने के लायक जो है हमारे पास अंतरिक्ष यान भेज सकते हैं, हमारे यहाँ ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेज सकते हैं। अब ये देखिए, अध्यक्ष महोदय ने से मैं निवेदन करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के
जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह एक दिन छोटू के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। यानी उस दिन छोटू के पापा छोटू को भी अपने कंट्रोल रूम में ले गए थे। तो वहाँ पर जब वो सब कार्य हो रहे थे तो वहाँ छोटू भी मौजूद था और वो बार बार पूछ रहा था कि अब क्या होगा। हमारा ध्यान है और उसके अंग पर हमारा नियंत्रण है। यानी हमारा जो है, हम देखते जा रहे हैं लगातार कि हमारा क्या कार्य हो रहा है। वक्त आने पर ही हमें अगला कदम उठाएंगे। यानी जब हमें ज़रूरत लगेगी तब हम दूसरा कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यांत्रिक माने यंत्रों के द्वारा जो बना हुआ हाथ है वो बाहर निकला, पर उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और था। यानी वो जो अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ था, यंत्रों से बना हुआ हाथ था, वो क्या कर रहा था? वहाँ की मिट्टी उखाड़ना चाहता था। तो ये सब जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। टीवी स्क्रीन जैसी होती है, मॉनिटर टाइप, तो वो उसमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। तो ये सब देख ही रहे थे। केवल एक व्यक्ति था जिसका ध्यान उसकी तरफ नहीं था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पे था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्ण स्थिति में ला दिया। यानी अब जो है छोटू ने वो लाल बटन जो है दबा दिया है और जिससे वो वहाँ पर खतरे की घंटी बज गई है। और लोगों ने क्या किया, लोग उसकी तरफ ध्यान देने लगे तो उसके पिता ने उसे एक थप्पड़ मार दिया और लाल बटन को जैसा था वैसा ही कर दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। यंत्र बेकार हो गया। यानी उस छोटू की जो हरकत से वो यंत्र क्या हो गया? बेकार हो गया और उसका काम वहीं पर रुक गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब ये नासा यानी कोई कंपनी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नासा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नासा बोलते हैं, द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मंगल ग्रह की धरती पर उतरा वह अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। यानी उसका जो यांत्रिक हाथ है वो बेकार हो गया है। इसकी खबर उन लोगों को मिल चुकी थी। नासा के टेक्नीशियन इस बारे में जांच रहे थे कि तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी थे। यानी जो उसका हाथ बेकार हो गया, उस हाथ को वो सही करने के लिए प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। इससे कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे बाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे।
उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता चल सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह जयंत विष्णु नार्लिकर की जो बुक है उसे मराठी से अनुवाद किया गया है। ये जो चैप्टर है वो आपका मराठी में लिखा गया है और उसे हिंदी अनुवाद करने वाली है रेखा देशपांडे। ठीक है, तो वे कह रहे हैं कि आज भी ये एक आश्चर्य बना हुआ है या एक रहस्य बना हुआ है कि क्या मंगल ग्रह पर भी जीवन है या नहीं। और आपको ये चैप्टर पसंद वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।